डीएनए में तो संयुक्त राष्ट्र ना तो सीज फायर करा पा रहा है और ना ही हॉर्मुज से दुनिया के जहाजों को रास्ता दिला पा रहा है, जबकि इस समय पूरे विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर हॉर्मुज खोलने पर ईरान पूरी तरह राजी हो भी जाता है तो भी तुरंत ऐसा होना मुश्किल है। ऐसा क्यों? अब आप इसकी वजह भी समझ लीजिए। मित्रों, हॉर्मुज के नीचे बिछी माइंस इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। ये कोई साधारण बम नहीं है जिन्हें एक बटन दबाकर निष्क्रिय कर दिया जाए। हॉर्मुज का रास्ता मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है और यहां करीब 1000 से 2000 के बीच माइंस बिछी हो सकती हैं। ये माइंस 3 तरीके की होती हैं जो किसी भी जहाज को पल भर में राख कर सकती हैं। पहली वो जो जहाज के छूते ही फट जाती हैं, दूसरी वो जो जहाज के इंजन की आवाज से ब्लास्ट हो जाती हैं, तीसरी वो जो जहाज की चुंबकीय शक्ति को महसूस करके खुद ही सक्रिय हो जाती है। कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक माइंस से जहाजों को सबसे ज्यादा खतरा है और इनकी सफाई की प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इसे साफ करना भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर सुइयों के ढेर में हाथ डालना। जब तक एक एक माइन की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी कैप्टन के लिए इस रास्ते पर जहाज ले जाना एक सुसाइड मिशन जैसा होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक सिर्फ जहाज ही नहीं डुबोएगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खौफ पैदा कर देगी। युद्ध के दौरान इन माइंस को बिछाना तो आसान था, लेकिन अब इन्हें हटाना ईरान के लिए भी टेढ़ी खीर बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है समुद्री लहरें और ज्वार भाटा। समुद्र की धाराओं ने इन माइंस को उनकी मूल जगह से हिला दिया है। अब हालात यह हैं कि खुद ईरानी सेना के पास भी इनका सटीक नक्शा नहीं है। अगर एक भी माइन छूट गई तो करोड़ों डॉलर का तेल टैंकर डूब जाएगा और लाखों टन तेल समुद्र में फैलकर पर्यावरण की ऐसी तबाही लाएगा जिससे उबरने में दशकों लग जाएंगे। जब तक अंतर्राष्ट्रीय टीमें पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं करती तब तक कोई भी बड़ी शिपिंग कंपनी अपना जहाज यहां भेजने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ईरानी आईआरजीसी ने खुद स्वीकार किया है कि वो उन सभी माइंस की लोकेशन नहीं जानते जो उन्होंने युद्ध के शुरुआती दौर में बिछाई थी। माइंस की छोटी नाव से अव्यवस्थित तरीके से उनको बिछाया गया था, जो अब समुद्री धाराओं के साथ अपनी जगह से खिसक गई हैं। माइंस हटाने, जिसे माइंस स्वीपिंग कहा जाता है, इसकी प्रक्रिया काफी धीमी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय टीमें इस रूट को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं करती, बड़े टैंकरों की आवाजाही शुरू नहीं होगी। फिलहाल जहाजों को ईरान के तट के करीब लाकर तट के करीब लारक द्वीप के पास के वैकल्पिक और संकरे रास्तों से गुजरने की सलाह दी जा रही है। हालांकि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह दावा किया है कि ईरान की माइन बिछाने वाली नावें समुद्र में डूब चुकी हैं और अब अमेरिका पूरी दुनिया की भलाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साफ करने का काम शुरू कर रहा है।